नमस्कार मेरे मित्रों, आज हम मॉडल पेपर फर्स्ट रसायन विज्ञान का सॉल्व करेंगे। पहला इसमें देखिए समय 3 घंटा दिया, पूर्णांक 70 मिनट का है। पूर्णांक 70 का समय 3 घंटा 15 मिनट है। क्लियर है। इसमें कह रहा है नोट पहले पढ़ लेंगे। नोट प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए। उसके बाद कुछ निर्देश है। निर्देश दीजिए क्या है। निर्देश हमारा है कुछ सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न उसके समक्ष दिए गए हैं। दूसरा गणनात्मक प्रश्न में गणना के समक्ष पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना है। जहां हो सके रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला हमारा है प्रश्न है क्या कह रहा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए, उन विकल्पों में से कोई सही इसका उत्तर देना। क्लियर है। पहला प्रश्न हमारा है कौन सा? क का राइबोफ्लेविन नाम है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है? विटामिन 1 का, विटामिन 2 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का। तो राइबोफ्लेविक अम्ल विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, अब कह रहा है जो दिया है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बताना है, इस स्ट्रक्चर में एमीन एक क्या है। तो एमीन में देखेंगे, एमीन के स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे एमीन में यहाँ पे एक के हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हुआ। अतः क्या होगा, इसका हम देखें रियल में, इसका सूत्र देखें तो क्या होगा, RNH2 होगा प्राथमिक अमीन का। तो ये है एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक अमीन हो जाएगा। क्लियर है। बी वाला आएंगे, देखेंगे दिए गए आयनों के विन्यास का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, सब में युग्मित हो, उसी को बताना है। तो निकल में देखेंगे 1 2 बच रहा है, कॉपर में 1 बच रहा है, मैग्नीज में 5 बच रहा है। जो Zn2+ है इसमें एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, Zn2+ क्या है? एक प्रतिचुंबकीय है। क्या है? प्रतिचुंबकीय है। इसी प्रकार हम आएंगे घ पे। कौन नंबर? घ नंबर वाला एस्कर्बिक अम्ल है। क्या है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन। तो एस्कर्बिक अम्ल क्या है? एक प्रकार का विटामिन सी का क्या रासायनिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का क्या है? रासायनिक नाम, यानी विटामिन है। क्या है? एक प्रकार का विटामिन है। नेक्स्ट डी अंग एक शून्य कोट की अभिक्रिया का सूत्र लिखिए। शून्य कोट की अभिक्रिया का दर होता है Q = A कंसेंट्रेशन 0 B कंसेंट्रेशन 0। इसी प्रकार आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 इसी का है पहले का। निम्न में से किस विधि द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो एल्किल हैलाइड निम्न में से किस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे देखेंगे पहला है लुकास अभिकर्मक से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार ए है। बी वाला इससे भी अल्ट्रावायलेट से कराएंगे तभी इससे भी एल्किल हैलाइड प्राप्त हो सकती है। सी है, यानी सी से एथिल अल्कोहल को अगर सोडियम क्लोराइड नमक के साथ अभिक्रिया करें, इसमें एल्किल हैलाइड से हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क, दूसरे का क करा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल से फिनाल बनाने की विधि लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिनाल बनाने की विधि में फिनाल बनाने की विधि है। तो सबसे पहले क्या फिनालिक अम्लों का गर्म सोडा लाइम के साथ आसवन करने पर विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया द्वारा फलस्वरूप सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जो अम्लीकृत फिनाल देता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? फिनाल का निर्माण करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट घ आ गया अमीनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इसका या न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 प्रमुख उल्लेख कीजिए। पहला क्या है? अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अमीनो अम्ल क्या है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अमीनो अम्ल क्या है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह या अमीन समूह दोनों पाए जाते हैं। दोनों समूहों की उपस्थिति के कारण जलीय विलयन में अमीनो अम्ल जलीय और क्षारीय का व्यवहार करता है। इसी प्रकार दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है भैया, देखिए न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो एक क्षारक, एक प्रोटीन शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धांश से मिलकर बनते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, DNA तथा RNA। न्यूक्लिक अम्ल के 2 प्रमुख कार्य के आनुवंशिक लक्षणों को जनक संतति में पहुंचाना तथा प्रोटीन संश्लेषण में क्या करना? भाग लेना है। अब आता DDT क्या है।
DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिलीन होता है। ये एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। क्या है? एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। एक प्रकार का क्या? खरपतवार नाशी। सरकार इसको क्या की है? बैन कर दी है। निम्नलिखित में कारागार निम्नलिखित क्रियात्मक समूह को परिवर्तन करने के प्रमुख होने वाले अभिकर्मक क्या है? ये सबके देख लीजिए, सबका दे दिया है। अभिकर्मक कौन किससे परिवर्तित होगा? CHO को अल्कोहल में, ठीक, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक तो हाइड्रोजन में से, तथा कार्बोक्सिलिक में स्टील क्लोराइड में परिवर्तन किस अभिकर्मक से किससे करते हैं? CHO को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए लिथियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। साइनाइड का जल विघटन करा देते हैं, ठीक। कार्बोक्सिलिक में सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन निकल जाएगा, तथा प्रयुक्त अभिकर्मक NaOH कैल्शियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करा देंगे। क्लियर है? ये पांचवा है। अब तीसरा करा बेंजीन। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने के दो विधि है। पहले में टालवीन बनता है, फिर टालवीन का हम ऑक्सीकरण करा देंगे तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्रिया बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अब आता है ख। कॉपर और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रोड मानक विभव 0.3 वोल्ट है, कह रहा है वोल्ट है। इसी में मानक अपचयन तथा मानक ऑक्सीकरण विभव का मान सहित ज्ञात करना है। कुछ नहीं, सबसे पहले इन दोनों को E0 की वैल्यू और E0 के बराबर कर देंगे। हम माइनस प्लस जोड़ देंगे, माइनस प्लस का अंतर कर देंगे, तभी भी ऑक्सीकरण विभव निकल जाएगा फटाक से। नेक्स्ट आता है कैसे सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। सबसे पहले इसमें PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? इसमें से 5 गो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड निकल जाएगा। इससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज में 5 गो OH समूह होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अब आता है व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए, करे व्याख्या कीजिए। अधिकांश धातुएं उप संयोजक बनाती और परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं। इसका आंसर देख लीजिए भैया। ये कह रहा है संकुल यौगिक उप संयोजक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तथा परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, क्योंकि ये इनका बाहरी कोश में d ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसका सूत्र होता है n-1d ऑर्बिटल में भरते हैं। इसीलिए इनमें क्या होता है? संक्रमणशील, यानी अधिकांश तत्व जो उप संयोजक यौगिक बनाते हैं, अधिकांश तत्व क्या होते हैं? धातुएं इसमें होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा। फेलिंग विलयन क्या है? क्या होता है? जब इसके ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सबसे सिंपल है फेलिंग विलयन को जब कॉपर ऑक्साइड के साथ जब अपक्रिया कराते हैं ग्लूकोज का, ठीक, तो क्या बदल देता है? इसमें ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है। किसमें? एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल कन्वर्ट कर देता है, तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप लाल अवक्षेप देता है। ये फेलिंग अभिकर्मक है। नेक्स्ट निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित किए। नॉर्मलता और मोलरता। तो नॉर्मलता और मोलरता का संबंध देखिए क्या होता है। नॉर्मलता और मोलरता का संबंध, नॉर्मलता और मोलरता का संबंध क्षार की नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा अम्लता, या अम्ल की नॉर्मलता मोलरता प्लस क्षारकता, या अम्ल क्षार के लिए कोई भी आणविक द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार बराबर क्षारकता बटा अम्लता, या मोलरता भी नॉर्मलता निकालना है तो मोलरता से भी निकाल सकते हैं। मोलरता बराबर आणविक द्रव्यमान तुल्यांकी द्रव्यमान से निकाल सकते हैं, या तो हम निकाल सकते हैं किसके द्वारा? मोलरता और मूल अंश में संबंध बताना है तो मूल अंश का देखिए, मूल अंश का संबंध। मूल अंश निकालने के लिए सबसे पहले कि मोलरता के यम मूल को 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित दर्शाते हैं, तथा इसका फार्मूला लिख सकते हैं x विलय यम प्लस 1000/m1। इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कौन से तत्व एक्टिनाइड कहलाते हैं? इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो हमको पता है एक्टिनाइड कौन से तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो नीचे के तत्व होते हैं जिनको डी ब्लॉक के नीचे रखा गया है, उसमें एक्टिनाइड और क्या होते हैं? एक्टिनाइड होते हैं, और एक्टिनाइड और लेंथेनाइड श्रेणी के 2 तत्व उसमें पाए जाते हैं, जो नीचे 2 आवर्त में रखा गया, जिसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट
कह रहा है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की निर्जलीय अभिक्रिया के केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या देना है? रासायनिक समीकरण देना प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का। क्लियर है? तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की हम केवल रासायनिक समीकरण देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे प्राथमिक समीकरण पहले बात है, जो अल्कोहल है उसको हम क्या करेंगे, H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। इसको प्राथमिक अल्कोहल होगा। फिर प्राथमिक अल्कोहल को हाइड्रोजन जो हमारा बना है अल्कोहल, इन दोनों के साथ क्रिया कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल पे, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, जो अल्कोहल है इसको H2SO4 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो एथिलीन बना लेगा। फिर तृतीयक अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या देगा, एक बार एथिलीन यानी 80% 2 ब्यूटीन तथा 20% 1 ब्यूटीन देगा। यहाँ पे देख लेंगे। फिर तृतीयक अल्कोहल का निर्जलीकरण करा देंगे। क्या कराएंगे? निर्जलीकरण कराने पर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल देता है। क्लियर है? देख लीजिए इसको। अब हमारा आता है प्रश्न नेक्स्ट क। पहला प्रश्न है कॉपर सॉलिड HCl में नहीं घुलता, क्यों? हम जानते हैं भैया क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि कह सकते हैं कि क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलय रख सकते हैं, तो कारण से बताइए। ये बताना दो प्रश्न है। क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कॉपर को HCl में नहीं घुलता, क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके फल से इसका H+ आयन द्वारा नहीं घुल सकता है। दूसरा कह रहा है जिंक का, तो जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जिंक से नीचे आता है, अतः पात्र में जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट में कॉपर के आयनों को कॉपर में अपचयित कर देगा। जहां पे इसका समीकरण देख लीजिए, यहाँ पे है। क्लियर है? नेक्स्ट निम्नलिखित को समझाइए। ताप गुणांक और प्राथमिक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ताप गुणांक किसे कहते हैं? ताप गुणांक किसे कहते हैं? तो ताप गुणांक को हम लोग का ताप गुणांक फार्मूले से भी बता सकते हैं। दूसरा का हमारा है क्या चीज, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे अभिक्रिया की वैज्ञानिक के बराबर कह सकते हैं, कंसंट्रेशन N2O5 के दर से बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाएगा उपसंयोजकों में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी CFT के बारे में समझाना। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो TTG और EG सिद्धांत पर आधारित होता है। ये इंपॉर्टेंट है लग रहा है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न है हैलोएरिन क्या है? इसका प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। तो हैलोएरिन किसे कहेंगे? इनमें देखिए हैलोएरिन की कुछ क्रियाएं हैं, रासायनिक समीकरण है, इसको देख लेंगे। क्लियर है? अब आते हैं नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही भी इसी में आ जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आता है विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? इसके नॉर्मलता, मोलरता और इनकी मोलरता नॉर्मलता में क्या संबंध, ये भी बताइए। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्या चीज, उसी में है मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इसी में सब आ जाएंगे। मूल प्रभाव जो है सब। देख लीजिए धात्विक मूल अंश मूल प्रभाव जो हम इस चार्ट के द्वारा भी हम देख सकते हैं, जो चार्ट बना है दोनों, इसमें मूल उन वाष्प दाब का उन्नयन, वाष्प दाब कम विलयन का उन्नयन, दोनों का फार्मूला इसमें दिया है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है पेपर में, इसी में ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं, धनात्मक विचलन किसे कहते हैं, इसी में सब हमारा आएगा। मॉडल पेपर आप देखते रहिए कैसे पेपर देता है, कैसे क्या होता है। अब बताना है निम्नलिखित को कारण सही समझाना है। एथिल एमीन जल में विलय जबकि एलीन जल में विलय नहीं है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न ये बोर्ड पेपर में दे सकते हैं, इसलिए पेपरों पर आप ध्यान दीजिएगा कि किसमें कितना कैसा कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। इस पे आप लोग आसानी से देखेंगे तभी आप लोगों को तैयार हो पाए जल्दी, और इससे अच्छा आप लोगों को तैयारी हो सकती है। आप लोग मॉडल पेपर देख कर देख लीजिए कहाँ कितना क्वेश्चन किसमें से पूछ रहा है, इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं और इस पे आप लोग फोकस कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमको किस प्रकार, कौन सा टॉपिक हमको तैयार करना, इस पे हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को?
कुछ रासायनिक समीकरण भी देता है। निम्नलिखित यौगिकों को संरचनाएं बनाइए। संरचनाएं बनाने में पहले उनके यौगिक का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे यौगिक पहला 4-chloropentan 2-ol, यानी इसमें आईपीएसी नाम दे दिया है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आप लोगों को बनाना होगा। क्लियर है? यहाँ भी है कुछ फार्मूले इसमें दिया है, इसको आप बनाना सीख लीजिएगा। ABCD यौगिक है, उस यौगिक को पहचानना भी है। इस प्रकार की क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं भी आती हैं, इनको पहचानना है, देखना है। इस तरह आप लोगों को मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आप लोग को अच्छे वाला मॉडल पेपर देंगे जो आप लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।